हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज मुझे पता है कि लगातार 2 दिनों से वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन उन 2 वीडियोस में मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की थी। लेकिन गाइज आज के बाद मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियो दूं। और ऐसे ही आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कल होने वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो का प्रीव्यू। और गाइज जानने वाले हैं कि क्या क्या चीजें कल होने वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के लिए ऑल इलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म कर दी है, और क्या क्या चीजें हमें कल होने वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर देखने को मिल सकती है। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कल होने वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट की। तो गाइस कल होने वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के लिए सबसे पहली चीज जो ऑल इलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म की है वो है ऑल इलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जिस मैच में सैंटाना और ओर्टिज बेस्ट फ्रेंड्स को फेस करने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी है, लेकिन गाइस क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी के राइवलरी को कंटिन्यू करते हुए इन दोनों ही रेसलर्स के फैक्शन के टैग टीम मेंबर्स के बीच में हमें ये टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। और वैसे भी मैं इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में एक मैच देखना चाहता था, और अब देखते हैं कि कल होने वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर हमें ये टैग टीम मैच कैसा देखने को मिलता है। और मैं तो इस मैच में थोड़ा सा हाई फ्लाइंग एक्शन और बहुत ही बढ़िया मूव्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में सैंटाना और ओर्टिज बेस्ट फ्रेंड्स को हरा देंगे, जिससे कि आगे हमें क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी की राइवलरी के साथ साथ सैंटाना, ओर्टिज और बेस्ट फ्रेंड्स की राइवलरी आगे कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन गाइस जो अगला मैच इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के लिए ऑल इलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म किया है वो है ऑल इलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक 12 मैन टैग टीम मैच। और यहाँ पर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज यंग बक्स और एफटीआर के साथ टैग टीम में मिलकर डार्क ऑर्डर को फेस करने वाले हैं। और मैंने तो कभी इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को किसी एक मैच में नहीं देखा था, क्योंकि गाइस इस मैच में नॉर्मली 6, 8 या 10 रेसलर नहीं बल्कि 12 रेसलर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये मैच फुल ऑफ केओस हो सकता है, और हमें मैच की शुरुआत से लेकर मैच के आखिर तक ये मैच बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है, जहाँ पर मुझे तो लगता है कि डार्क ऑर्डर एक साथ काम करेगी। लेकिन गाइस यंग बक्स और एफटीआर की वजह से हमें केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज के बीच में थोड़ी सी अनबन दिखाई दे सकती है, और शायद इसी चीज का फायदा उठाकर इस मैच में डार्क ऑर्डर जीत जाएगी, जिसके बाद हमें प्रोबेबली द इलीट यानी कि केनी ओमेगा और यंग बक्स और हैंगमैन पेज और एफटीआर के बीच में थोड़ी सी अनबन दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल इन्हीं के बीच में टैग टीम कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से शायद वो ये मैच हार सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि केनी ओमेगा, यंग बक्स, एडम, हैंगमैन पेज और एफटीआर के अलग अलग होने की शुरुआत शायद हमें इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट से शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। पर गाइस जो अगली चीज इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के लिए ऑल इलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म की है वो है एमजेएफ का स्टेक ऑफ द इंडस्ट्री सेगमेंट, जहां पर लास्ट वीक की तरह ही इस वीक भी एमजेएफ इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर आकर अपनी कुछ बातें रखने वाले हैं, जिससे कि वो प्रोबेबली एक बार फिर से जॉन मॉक्सली के ऊपर शॉट्स लेंगे। और शायद यहाँ पर एमजेएफ उनके ऑल आउट पेपर में होने वाले जॉन मॉक्सली के खिलाफ मैच के लिए लास्ट वीक की तरह ही बहुत ही बढ़िया प्रोमो कट कर बहुत ही बड़ी हाइप बना सकते हैं। और मैं तो इस वीक का एमजेएफ का प्रोमो सेगमेंट देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मुझे जानना है कि इस वीक एमजेएफ क्या कहते हैं। लेकिन गाइस जो अगली चीज इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के लिए ऑल इलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म की है वो है ऑल इलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर डार्क ऑर्डर के एलेक्स रेनॉल्ड्स और जॉन सिल्वर, टीएनटी हेवीवेट चैंपियन कोडी और ऑल इलीट रेसलिंग के न्यू साइनिंग मैट कार्डोना के अगेंस्ट मैच लड़ने वाले हैं। और गाइस ये मैट कार्डोना का ऑल इलीट रेसलिंग में डेब्यू मैच होने वाला है, जहां पर मैट कार्डोना अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड कोडी के साथ इस मैच के लिए टीम अप होने वाले हैं। और बहुत दिनों बाद मैं भी देखना चाहता हूं कि जैक राइडर की रेसलिंग कैसी है, और क्या उन्होंने अपने रेसलिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज किया है या नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच में एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर ऑल इलीट रेसलिंग की एक परमानेंट जॉबर टैग टीम है, जिस वजह से मुझे तो नहीं लगता कि इस मैच में डार्क ऑर्डर जीत सकती है। और ऑल इलीट रेसलिंग भी मैट कार्डोना के ऑल इलीट रेसलिंग के डेब्यू मैच में ही उन्हें हरवाना पसंद नहीं करेगी, इसलिए मेरी इस मैच में प्रेडिक्शन रहने वाली है कि इस मैच में मैट कार्डोना और कोडी डार्क ऑर्डर को आराम से हरा देंगे, और हमें ये मैच खत्म होने के बाद मैट कार्डोना और कोडी एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें ये मैच खत्म होने के बाद मैट कार्डोना का कोडी के ऊपर हील टर्न देखने को मिल सकता है, जिससे कि आगे चलकर कोडी और मैट कार्डोना के बीच में बहुत ही बड़ी राइवलरी होगी। लेकिन गाइस मैट कार्डोना की ऑल इलीट रेसलिंग के साथ डील देखकर तो मैं नहीं कह सकता कि मैट कार्डोना का ऑल इलीट रेसलिंग पर हील टर्न हो सकता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमें ये मैच खत्म होने के बाद मैट कार्डोना का ऑल इलीट रेसलिंग में हील टर्न देखने को मिल सकता है। पर गाइस जो अगली चीज इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के लिए ऑल इलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म की है वो है क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी का एक डिबेट सेगमेंट, जहां पर क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी एक दूसरे को कन्फ्रंट करने वाले हैं। पर गाइस यहाँ पर ये डिबेट होस्ट करने के लिए एक मिस्ट्री गेस्ट आने वाले हैं, जिसके बारे में ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि गाइस वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर WWE एम्प्लॉय
एम्प्लॉय एरिक बिशॉफ हो सकते हैं और हमें यहाँ पर इस डिबेट को एरिक बिशॉफ होस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो गाइज मैं ये चीज देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गाइज एरिक बिशॉफ ही वो आदमी थे जिनकी वजह से मंडे नाइट वॉर्स में WWE का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। लेकिन कई सारे लोग कहेंगे कि एरिक बिशॉफ ने WCW कंपनी को बर्बाद कर दिया। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि WCW कंपनी को बर्बाद करने वाले एरिक बिशॉफ नहीं बल्कि विंस रूसो थे, जिन्होंने WCW के आखिरी दिनों में WCW की हालत बद से बदतर कर दी थी। पर हम मंडे नाइट वॉर्स के बारे में बात नहीं करने वाले, पर यहाँ पर हमें पॉसिबल इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर वो बंदा देखने को मिल सकता है जो मंडे नाइट वॉर्स में WCW के लिए क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था। और अगर ऐसा होता है तो गाइस ऑल एलीट रेसलिंग को तो बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि एरिक बिशॉफ के पास भी रेसलिंग का बहुत ही जीनियस माइंड है। और यहाँ पर एरिक बिशॉफ की ऑल एलीट रेसलिंग पर आने की पॉसिबिलिटी इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि गाइस इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो कोई लाइव डायनामाइट शो नहीं होने वाला, बल्कि इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो लास्ट वीक ही टेप कर लिया गया था, जिससे कि माना ऐसा जा रहा है कि गाइस एरिक बिशॉफ का ऑल एलीट रेसलिंग का ये सेगमेंट लीक हो चुका है, जिससे ये तो रूमर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हमें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर एरिक बिशॉफ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन पता नहीं कि एरिक बिशॉफ सिर्फ एक अपीयरेंस के लिए आ रहे हैं या फिर एरिक बिशॉफ ने ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और एरिक बिशॉफ तो इस सेगमेंट में अपना काम करेंगे। लेकिन गाइस जहां तक बात है क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी के बीच में ये डिबेट खत्म होने के बाद हमें बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिल सकता है, जिसके लिए शायद एरिक बिशॉफ जिम्मेदार हो। लेकिन गाइस इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के लिए सबसे मेन चीज जो ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियली कंफर्म की है वो है ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच। और गाइस ये मैच होने वाला है ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली वर्सेस चैलेंजर डार्बी एलन के बीच में। हाँ गाइस ये मैच लास्ट वीक ही ऑल एलीट रेसलिंग ने ऑफिशियल किया था, जहां पर लास्ट वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का मेन इवेंट खत्म होने के बाद ऑल एलीट रेसलिंग ने कहा कि नेक्स्ट वीक जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डार्बी एलन के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। तो ये कैसे हुआ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन गाइस इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट का ये मैच देखने में भी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और मैं इस मैच में डार्बी एलन की तरफ से बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है इस मैच के रिजल्ट की, तो गाइस मुझे नहीं लगता कि जॉन मॉक्सली ये मैच हारने वाले हैं और ये मैच खत्म होने के बाद जॉन मॉक्सली अपनी ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आराम से रिटेन कर लेंगे। पर यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि ये मैच खत्म होने के बाद क्या MJF आकर जॉन मॉक्सली को कन्फ्रंट करते हैं या नहीं, क्योंकि गाइस जॉन मॉक्सली की नेक्स्ट फ्यूड MJF के साथ होने वाली है, जिस चीज की शुरुआत हमें पॉसिबल इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट से शुरू होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन गाइस यहाँ पर इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के लिए ऑल एलीट रेसलिंग ने इतनी ही चीजें ऑफिशियली कंफर्म की है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो को देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। पर गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?